हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करें। और एक तरह से अब नेमिंग शुरू होगी। पहले फंक्शनल ग्रुप में क्या कुछ आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज देखेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्केन्स को छोड़ के, उन सब में क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जिसके कारण हम उसकी रिएक्टिविटी या उसके बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that determines the characteristic chemical properties of an organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो सिर्फ कार्बन नहीं होते, कुछ भी हो सकता है ना, कहीं पे ब्रोमीन लग गया, आयोडीन लग गया। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस कंपाउंड के अंदर क्या फीचर्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या खासियत है, कहाँ पे रिएक्ट करता है, कहाँ पे रिएक्ट नहीं करती, तो बिहेवियर कैसा है, केमिकल बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो ये अल्केन से शुरू होता है। अल्केन मतलब कि अल्केन को छोड़ के अल्कीन से शुरू होता है। ठीक है, अल्केन को छोड़ना होता है इसमें। अब जैसे कि मेरे पास है H2C डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास क्या है, एक अल्कीन है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। दो कार्बन आ गए तो इथीन आ गया। इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज इट्स फंक्शनल ग्रुप। मैंने क्या बताया था, एक स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जिसके साथ आगे कुछ भी लगता रहे। ठीक है, हाइड्रोजन भी लग सकता है, कुछ और भी लग सकता है, कोई भी एटम लग सकता है, लेकिन ये कीन का अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास होते हैं अल्काइल। जैसे मेरे पास है, ये मेरे पास इथाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल। देखिए यहाँ पर कार्बन के चार की एक रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो रही है, दो बॉन्ड यहाँ और दो इधर आगे, सेम वाले इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी, तीन बॉन्ड होगी, एक एक रह गया। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है अल्काइन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होते हैं अरीन। ठीक है, पहले सिर्फ कार्बन कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ उसकी बात करें। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास कार्बन के अलावा अदर एटम्स आ जाएंगे उसकी करेंगे। एक होते हैं हमारे पास अरीन। एरोमेटिक ग्रुप किया था ना, एरोमे जब हमने क्लासिफिकेशन की थी, हमने क्या कहा था कि एरोमेटिक रिंग होती है हमारे पास। ठीक है, स्पेसिफिकली सिक्स मेंबर को कहते हैं। अगर सिक्स मेंबर है उसको एरोमेटिक रिंग कहेंगे, जहां पर कि हमारे पास ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो जाते हैं, इसको हम अरीन से कहते हैं। क्या होता है इसमें, इस तरह से हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बन रहा है, लेकिन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग बन रही है। अब देखिए, और एक कार्बन की तीन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इसकी इधर होगी, इसकी इधर होगी। ठीक है, तो एक एक बॉन्ड बच गया, ये क्या हो जाएगा, अरीन, नोन एज अरीन। अल्कीन, अल्काइल और अरीन, ये हमारे पास तीन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के फंक्शनल ग्रुप हो गए। इनके साथ यहाँ पे कुछ भी हमारे पास ज्वाइन होता रहे, कुछ भी कनेक्ट होता रहे, अटैच होता रहे, यूजुअली तो हाइड्रोजन ही होता है, बट इफ कहीं भी आके ब्रोमीन लग गया या ऑक्सीजन लग गया, वी कांट डू एनीथिंग, उसके लिए हमारे पास अलग से कंपाउंड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर OH लग गया तो हमने भी क्या किया था, वो फिनॉल बन गया, है ना। तो अब फंक्शन ग्रुप विद कार्बन जिसके साथ अदर एटम्स बॉन्डेड हो, वो वाले फंक्शनल ग्रुप करते हैं। जैसे कि मेरे पास है अल्कोहल आ जाएगा, CH3OH। ठीक है, H H OH। बेसिकली कार्बन के साथ जब मेरे पास कोई ऐसे ग्रुप कनेक्टेड होगा, उसको मैं क्या कहूंगी, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसका जैसे यहाँ पर हो जाएगा
ये OH जो है अपने आप में क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। पहले कुछ का देखते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास हो CH3CHO, दिस इज एल्डिहाइड, तो ये आ गया CHHH। इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर देंगे, ये मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, विच इज आल्सो फंक्शन। तो इसको CHO के साथ कहते हैं, दिस इज एल्डिहाइड। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती है CH3COOH, इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये फंक्शन होता है मेरे पास, तो इसको किस तरह से शो करना, कार्बोक्सिलिक एसिड। पर अगर मेरे पास बिल्कुल ही सिंगल एटम, जैसे कि यहाँ पर OH इकट्ठा था, CHO इकट्ठा था, बिल्कुल ही सिंगल आ जाए, जैसे कि इस तरह से कोई X लग गया यहाँ पर। X क्या है हमारे पास, हेलोजन होता है। हेलोजन को हम हमेशा X के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है X, और इसको हम क्या कहते हैं, एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल हैलाइड। जब मेरे पास C के साथ X हो गया, वो क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल का कर लिया हमने, OH। एक हमारे पास होता है, अल्कोहल हो गया, एक हमारे पास होता है, ये बड़ा डिफरेंट है। इस वाले में क्या होता है, OCO, COC, यानी कि इसमें ऑक्सीजन है जो दो कार्बन के बीच में आ रहा है। ये जो सिंगल ऑक्सीजन है ना, इसको ईथर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, ईथर। ये भी आपको क्लास 12 में तो बहुत ज्यादा आएगा, देखने को मिलेगा। एक बेटा हमारे पास होता है, ये आपने देखा होगा, दिस वन NH2 हमारे पास आ गया, दिस इज अमाइन। इसके अलावा होता है SH, सल्फर और हाइड्रोजन इकट्ठे हो गए, ये हमारे पास है हाइओन्स। ये भी आपको आगे जाके पढ़ने को मिलेंगे। नाउ मोर एड टू इट, हमारे पास कीटो ग्रुप्स होते हैं, तो कीटोन कहते हैं, वो होते हैं इस तरह से। बोलोगे ये तो सारे कार्बन है, कीटो ग्रुप क्या है, अगर इसके साथ इस तरह से ऑक्सीजन आ जाए, बेसिकली या तो आप कह दो C के साथ इस तरह से ऑक्सीजन शो कर दो, या इस तरह से ऑक्सीजन शो करो, यानी कि इसको टेढ़ा करके इधर कर दो। ये हमारे पास कीटोन होते हैं, CO। फिर होते हैं हमारे पास एस्टर्स। ये सब नाम आपको धीरे धीरे याद होंगे, जैसे जैसे आप इनको यूज करना शुरू करोगे, तब आपको जाके याद होने शुरू होंगे। जो R होता है ना, R हमारे पास एल्काइल का सिंबल होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास COR बेसिकली ये होते हैं एस्टर्स। सब प्लस टू में काम आएंगे, क्योंकि इसमें तो हमारा प्लस वन में हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, ठीक है। फिर आते हैं एसिड हलाइड। एस्टर जैसे होते हैं, बट उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। OR की जगह पे यहाँ पर एक्स लगता है, ठीक है। तो COX इज एसिड हलाइड। और आते हैं एक नाइट्राइल। अमाइड किया था, अमाइड हमारे पास क्या था, किस तरह से था, वो अमाइन था, सॉरी, ये अमाइन था NH2 का। और एक होता है हमारे पास इसके साथ मिलता जुलता अमाइड, उसमें क्या होता है NH2, इधर वो लगेगा, ठीक है। तो CONH2 हमारे पास होता है अमाइड। एक होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल में यहाँ पे बना देती हूँ, कुछ नहीं होता नाइट्राइल में, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाता है, तो C ट्रिपल बॉन्ड एन, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को मैं सर्कल कर देती हूँ। तो ये फंक्शनल ग्रुप बेटा C के साथ है, ये फंक्शनल ग्रुप अकेले, ये जो C के साथ वाले है वो बताइए, ये अकेले वाला है बेसिकली। तो
3n मेरे पास क्या होता है, नाइट्राइल। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। जो R में मैंने शो किया, ये R होता है एल्काइल का, जो कि CH3 के लिए भी हो सकता है, C2H5 के लिए भी हो सकता है, ठीक है, C3H7 के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। वो ऊपर डैश पड़ जाती है, वो आप +2 में करोगे, अभी नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको अलग अलग फैमिलीज में हमने क्या क्लासिफाई कर दिया, ताकि हमें उसको, एक मिनट, हमें उनको स्टडी करना इजी हो जाए। ठीक है, तो ये उनको क्लासिफाई किया है क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ठीक है, तो हर एक फैमिलीज के पास है, क्लासेस के पास तो क्या है, उनको क्या अपने आप में होमोलोगस सीरीज कहते हैं, यानी कि इस सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड in which the members possess the same functional group and have similar chemical characteristics। ये होती है होमोलोगस सीरीज, यानी कि वो सीरीज या वो ग्रुप जिनमें क्या एक तरह से मिलते जुलते से कंपाउंड होते हैं और उनकी सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और काफी हद तक आइडेंटिकल क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। देखो, C2H5 को बोलोगे CH3CH2, 3 कार्बन, ठीक है, 7 हाइड्रोजन, हो गए पूरे। 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन, हो गए पूरे। क्लियर हो गया ना? इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं। अब ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। दिस इज प्रोपाइल, 3 कार्बन आ जाएंगे तो प्रोपाइल बोलेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल। और ये है मेरे पास ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये चीज देखिए, फर्क देखिए, इन सब की प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा फर्क है सारे अल्कोहल। अल्कोहल भी बहुत टाइप की होती है, सारी पीने वाली नहीं होती, पीने वाली तो बहुत कम कैटेगरी में आती है। अल्कोहल तो इतने ज्यादा वास्ट कैटेगरी में आते हैं, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेबोरेटरीज में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ के क्या, मोस्ट ऑफ दी अल्कोहल तो इतने ज्यादा हमारे लिए, मैं कह दूंगी, जहर है। ठीक है, जो पीने वाली अगर लिमिटेड क्वांटिटी में पी जाए, बहुत कम क्वांटिटी में, यानी कि रोज 2 या चम्मच या 3 चम्मच, वो तो ठीक है हमारी बॉडी के लिए। बट जो अदर अल्कोहल है जो कि नॉन ड्रिंकेबल है, तो उनको हम कंज्यूम करने, वी कैनॉट सर्वाइव। और सभी टाइप की अल्कोहल बहुत जल्दी आप पकड़ते हैं, बहुत कम्बस्टिबल होती है। ठीक है, तो सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, और सब क्या है, अलग अलग जगह पर यूज की जाती है। और ये सब किसमें आ जाएंगी, होमोलोगस सीरीज में। ये सारी की सारी कौन सी फैमिली है, अल्कोहल फैमिली। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज की क्या विशेषताएं हैं, ये देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। जब इसमें देखते हैं, सबसे पहले सारे के सारे मेंबर्स हैं,
उनको एक जनरल फॉर्मूला के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अल्कोहल का ले लो, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, यानी कि कार्बन एक बढ़ रहा है, हाइड्रोजन दो बढ़ रहे हैं। C4H9OH, C5H11OH, आगे हाइड्रोजन दो बढ़ाते जाओ, कार्बन एक बढ़ाते जाओ। तो इसका अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाऊं, क्या आएगा? CnH2n+1OH। ठीक है, अगर मेरे पास N1 है तो C के पैर में 1, H के पैर में 2 इंटू 1+1OH, C1H3OH, यानी कि CH3OH। N अगर 2 है मेरे पास तो C2H, 2 दूनी 4+1, 5OH आ जाएगा। एक जनरल फॉर्मूला बना दिया सभी के लिए, और उससे क्या सारे के सारे मेंबर्स को, हम के सारी फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई होमोलोगस सीरीज की। सेकेंड थिंग, अगर मतलब कि जो दो सक्सेसिव मेंबर्स है वो अपने फॉर्मूला में डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, CH2 ग्रुप मतलब हर एक में नया CH2 ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे इसमें CH2 है, इसमें कोई CH2 नहीं है, इसको मैं खोलूंगी तो क्या आएगा? CH3 CH2। इसमें तो कोई नहीं था, इसमें एक आ गया। C3H7 को खोल दो, CH3 CH2, एक नया CH2 आ गया, OH। 7 कार्बन हो, 7 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन हो गए। C4H9 में CH3 CH2 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 OH, मतलब कि एक या तो CH2 घट जाएगा या एक बढ़ता जाएगा, बट साथ में वो फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा। ठीक है, और थर्ड क्या, डिफरेंट जो हमारे पास मेंबर्स है फैमिली के, सॉरी, जो हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स है फैमिली के, उनका सबका कॉमन फंक्शनल ग्रुप होगी बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। जैसे कि सबका क्या है? OH। ठीक है, नंबर 4, जो मेंबर्स हैं एक पर्टिकुलर फैमिली के, उनके पास मैं कहती हूँ बिल्कुल ही एक जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कहीं कहीं पे डिफर आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक जैसी है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आता है। जैसे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि सारी की सारी अल्कोहल कंबस्टेबल ही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम ही हो जाती है। बर्निंग पॉइंट हो गया, कंबस्शन हो गया, सोलिबिलिटी हो गई, सब चीज सेम हो जाती है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। जैसे ये हैवी आ गया, बस इसको पानी में मिलाने में दिक्कत है, हो सकता है इसको पानी में इजिली मिला दिया जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, या होते तो थोड़े ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। फिर क्यों वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, C6 C10 पे आ जाओ, N10 कर लो, कितनी हैवी हो जाएगी, है ना? हैवी मतलब पीने वाली नहीं, जरूरी नहीं है वो खाई पीने वाली हो, मतलब उसको रिएक्ट करने में या उसको यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नेक्स्ट, लास्ट वन है, जो मेंबर्स है किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में हो, उनको प्रिपेयर किया जाता है सिमिलर मेथड से, जिनको हम कहते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि जैसे जनरल फॉर्मूला हो गया, उसको बनाने का तरीका भी काफी हद तक सेम होता है, थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। तो जितना वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा मेंबर, उतना उसको थोड़ा सा उसमें हो सकता है मटेरियल या मॉलिक्यूल ज्यादा डालने पड़े, या फिर हो सकता अमाउंट ज्यादा हो जाए, या फिर कोई कैटलिस्ट ऐड करना पड़े, थोड़ा बहुत फर्क हो जाए। फोर्थ वाले को लिख दो, ऑलमोस्ट सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के बारे में जानते हैं। देखो, हमारे पास जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं
उनको दो तरीके से डिफाइन किया गया है उनकी नोमेनक्लेचर को। ठीक है, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? किसी कंपाउंड को नाम देना, फिर उसके रिश्तेदारों को, उसके भाई बहनों को, बंधुओं को, सखा सहेलियों को नाम देना। ठीक है, वो होता है नोमेनक्लेचर। और जो एलिफेटिक कंपाउंड है ना, उनके केस में दो सिस्टम आए हैं नाम देने के, नामकरण करने के दो सिस्टम आए। एक तो है ट्राइवियल सिस्टम और एक है आइयोपैथ सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम में क्या होता है? पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उनको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम द सोर्स। वहां से उनके नेम मतलब आते थे, यानी कि नामकरण हो रहा है। जैसे कि यूरिया जो है, यूरिया का नाम यूरिया कैसे पड़ा? क्योंकि उसको यूरिन ऑफ मैमल से प्रोड्यूस किया गया, तो उसको पाया गया था। क्या थी कहानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि उसको हम सिर्फ नेचर से फाइंड आउट कर सकते, प्लांट से, एनिमल से, उनसे फाइंड आउट कर सकते। तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको यूरिन ऑफ मैमल से पाया गया, उसका नाम यूरिया पड़ गया। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है, उसको वुड स्पिरिट से पाया गया था, उसका नाम मिथाइल अल्कोहल डाल दिया। ठीक है, और जो वुड स्पिरिट होती है काफी डिस्ट्रक्टिव होती है, और उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? जब लकड़ी जो होती है तो उसकी डिस्टिलेशन की जाती है। हाँ जी, वो भी पॉसिबल है। लोगों ने पता ही नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके रखे। फॉर्मिक एसिड होते हैं, इसको नाम मिला है ग्रीक वर्ड फॉर्मिकस से, जिसका मतलब होता है रेडान। रेडान्स जो होती है उनके अंदर एक एसिड प्रेजेंट है, और उनके अंदर से वो एसिड मिला था हमें, फॉर्मिक एसिड। तो वो फॉर्मिकस से मिला। फॉर्मिकस का मतलब वो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है रेडान। ठीक है, तो अलग अलग के जो है नाम, ट्राइबल नेम्स जो है वो अब भी यूज किए जा रहे हैं। बहुत सारे ट्राइबल नेम है वो कॉमन नेम के नाम पे अभी यूज हो रहे हैं। उनका आयुपेक नेम कुछ और है, लेकिन उनके कॉमन नेम के कारण हम उनको अभी जाते हैं, जैसे कि मीथेन, ये ट्राइबल नेम है। C2H5 क्या है? ये इथाइलिन। सॉरी, C2H4 लेंगे, इथाइलिन, ये भी एक ट्राइबल नेम है। HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है इसका। ठीक है, एक आ जाएगा C2H3, C2H3 कैसे? CH3 5CO, एसीटोन। ठीक है, कीटोन है। या इसके अलावा है हमारे पास C6H5COCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। इसके अलावा है C6H5OCH3, दिस इज एनिसोन। CHI3, दिस इज आइडोफोन। CH3CN, एसिटोनाइट्राइल। ये सब कॉमन नेम्स हैं जिसको ट्राइबल सिस्टम के बेसिस पे पहले बना दिया गया, बट उनको यूज आज भी किया जा रहा है। फिर आया हमारे पास आयोपेक सिस्टम, वही भयंकर वाला सिस्टम आ गया हमारे पास। आयोपेक सिस्टम क्या है? इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ केमिस्ट ने ये सिस्टम बनाया था जेनेवा में, 1892 में हुआ था जेनेवा में। और इन्होंने क्या है, एक कॉमन सिस्टम जो कि पूरी धरती पे सबको मानना पड़ेगा, उसके बेसिस पे कंपाउंड की नेमिंग कर दी। और वो नेमिंग जो थी कंपाउंड कब, कहाँ, कैसे बने, उसके बेसिस पे थी, उसके बेसिस पे नहीं थी। उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, कितने उसके पास अदर देन कार्बन एटम्स प्रेजेंट, कार्बन एटम के अलावा अदर जो एटम्स है वो प्रेजेंट, कितनी ब्रांचेस आ रही है, साइक्लिक ग्रुप आ रहा है, बेंजीन एरोमेटिक ग्रुप आ रहा है, क्या आ रहा है,
उसके बेसिस पे ये सारी नेमिंग शुरू हुई थी। ठीक है, तो आयुपैक की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जब आप बड़े होगे ना, प्योर एंड अप्लाइड में आपको बड़े हो गए मतलब बड़े ही हो, जितने बच्चे नहीं हो, दो जितने बच्चे नहीं हो, यानी कि जैसे क्लासेस में आगे बढ़ते जाओगे आपको प्योर और अप्लाइड में फर्क पता चलना शुरू हो जाएगा। अप्लाइड में ज्यादातर हम क्या है, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। प्योर में हम ज्यादातर क्या है, जो थ्योरेटिकल चीजें उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो प्योर प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल दोनों मिलके जो हमारे पास एक सिस्टम बना है ऑफ नेमिंग द कंपाउंड, वो था आयुपेक सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में जो नोमेनक्लेचर आयुपेक रिकमेंडेशंस के ही है, 1979 से शुरू हो गया था। ठीक है, अब आयुपेक सिस्टम के बेसिस पे नोमेनक्लेचर होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।